नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो देखिए, क्षुद्र ग्रह संबंधित होता है, धूमकेतु भी होता है, ग्रह भी होता है, लेकिन नीहारिका नहीं होता। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मानव में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। जनवरी 2021 में हरियाणा में किस स्थान पर प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचकूला। नील नदी का स्रोत क्या है? तो नील नदी का स्रोत है ऑप्शन बी, लेक विक्टोरिया। करनाल का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया? तो ऑप्शन बी, नादिर शाह एवं और मोहम्मद शाह। रोबर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? तो ऑप्शन ए, फुटबॉल। कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? तो ऑप्शन सी, पंचकूला। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर है? तो ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। ग्रेप का रोग किस कारण से होता है? तो ऑप्शन बी, थायराइड की अति सक्रियता से। कलंदर की मजार पर मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन बी, पानीपत। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन डी, नरगिस दत्त। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? तो ऑप्शन डी, उत्परिवर्तन। कौन से बाजार रूप फर्मों के निर्बाध प्रवेश और निर्बाध प्रस्थान की अनुमति देते हैं? तो ऑप्शन बी, पूर्ण एवं अल्पाधिकार। हरियाणा राज्य में वन्य प्राणियों को संरक्षण के लिए वन प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए, वर्ष 1972 में। कब किया गया? वर्ष 1972। अगला है, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में? ऑप्शन सी, माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था? ऑप्शन ए, 1882 में अड्यार। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ना तो ए वाला, ना बी वाला, ना सी वाला। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए, आवृत्ति पर। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है? तो ऑप्शन सी, जल जीवशाला द्वारा। गोला बारूद उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? ऑप्शन डी, गुरुग्राम। भारत में पीली क्रांति का संबंध है? ऑप्शन बी, तिलहन के उत्पादन से। रेल की पटरियां अपने बक्रों पर किस कारण से की की गई होती हैं बैक की गई होती हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कहता है? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है।
निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। तो ऑप्शन सी नागालैंड, असोम और मिजोरम। निम्न में से हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन सी भीम पुरस्कार। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए होशियार सिंह दहिया। नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर या ईस्ट मिलाने का कारण है? तो ऑप्शन बी डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्यपरक खालिस्तान का प्रजनन केंद्र है। तो तीतर। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया एक निलंबन है। तो ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल ट्वाइस। हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु खालिस्तान शुरू किया। तो ऑपरेशन मुस्कान। सच्चर फार्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? ऑप्शन बी पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र दो हिस्सों में बांट दिया गया। फतेहाबाद हरियाणा की सारा गुरपाल निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई हैं? तो ए और बी दोनों। ए है मॉडलिंग, बी है एक्टिंग। सहस्राब्दी ईसा पूर्व के हड़प्पन नागरिकता से संबंधित खालिस्तान सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। तो ऑप्शन ए बनावली। लवणीय मृदा खालिस्तान के भागों में पाई जाती है। तो ये सभी गुरुग्राम, सोनीपत और रोहतक। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? तो अम्बाला में। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? तो ऑप्शन सी चाय। अगला है खालिस्तान जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी फरीदाबाद। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। तो ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा थे। हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? ऑप्शन ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड पर रखा जाएगा। किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस टूलबार का प्रयोग किया जा सकता है? तो स्टैंडर्ड। भारतीय शर्करा संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन ए कानपुर में। वर्ड में किसी शब्द पर खालिस्तान क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है? तो 2 बार। जनवरी 2021 में नवगठित अमेरिकी सरकार के शीर्ष पदाधिकारियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के 3 हैं, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, तो इसका हो जाएगा लॉयड ऑस्टिन। फिर है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर है एंटनी ब्लिंकन। अटॉर्नी जनरल हैं मेरिक गारलैंड। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरैक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? तो यूजर इंटरफेस। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। तो हैदराबाद में। आउटपुट देखने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है।
तो मॉनिटर का। कमला हैरिस 20 जनवरी 2021 को अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑकलैंड। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। यह स्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे खालिस्तान भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो नागपुर में। सीढ़ी का आकार कैसा होता है? तो सीढ़ी का आकार होता है, ऑप्शन सी, गोलाकार होता है। भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र व उत्पादन है? तो ऑप्शन बी, धान का। इसका है धान का। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को खालिस्तान कहते हैं? ऑप्शन डी, सब डायरेक्टरी कहते हैं। भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है? तो ऑप्शन सी, चना। प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं, जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है? तो मेन्यू। कागज अथवा पेपर बनाए जाते हैं अलसी या फ्लैक्स से। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला है? तो ऑप्शन बी, फतेहाबाद। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का है, सिंपल सा है, देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये बराबर है, ये पूछा गया है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। एक सही अगर 3/4 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1+3/4 लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे 1+3/4 को तो आपका यही आ जाएगा, तो लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो 99 सही 1/7 को क्या लिख सकते हैं? 99 + 1/7 ऐसे लिख सकते हैं। तो सभी में 99 99 अलग कर लेंगे, 99 को एक कोष्टक में। और 99 कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 बार 99 लिख लेते हैं। 2 बार ये हो गया, फिर 3 बार हो गया, फिर 4 बार हो गया, उसके बाद 5 बार हो गया, उसके बाद 6 बार हो गया। उसके बाद प्लस कोष्टक के अंदर क्या बचेगा? 1/7 बचेगा, प्लस दूसरा क्या है? 2/7 बचेगा, तीसरा क्या है? प्लस 3/7 बचेगा, चौथा क्या है? 4/7, 5/7, फिर प्लस 6/7, ये बचेगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, 6 बार 99 है, इनको अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 594। और प्लस कोष्टक में क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 7। और ऊपर कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7, 6 तक है आपका, 6 तक हो जाएगा। 1 से शुरू हुआ और 6 तक गया, क्योंकि 6 बार 99 था इसीलिए। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? तो देखिए ये 594, तो ये हो जाएगा, प्लस आपका 21/7 ये आ जाएगा। तो ये 7 से 21 कट जाएगा, तो आपका 594 + 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 597। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सा है। दो संख्याओं का योगफल है 8। मान लेते हैं दो संख्याएं एक्स और वाई हैं और उनका योगफल आपका दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और उनका गुणनफल मतलब x इंटू वाई का मान कितना है? 15 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x + 1/y। योगफल पूछा जा रहा है तो इसलिए प्लस लगा दिया। तो एलसीएम लेंगे, एक्स बाई हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? x + y। x + y की वैल्यू है 8 और x बाई की वैल्यू है 15। तो आंसर क्या हो गया? 8/15। तो 8/15 ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई है 15√2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए एक वर्ग बना लेते हैं छोटा सा, और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। अगर एक भुजा ए है तो चारों भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? सभी ए हो जाएंगी। और इसका विकर्ण आपका दिया हुआ है कितना? 15√2। कितना दिया हुआ है? 15√2। तो यहाँ से विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अगर ये विकर्ण इतना अगर त्रिभुज लेते हैं ये वाला, तो यहाँ से अगर विकर्ण निकालना चाहे तो आपका कितना होगा?
तो विकर्ण बी डी कितना दिया हुआ है, 15√2, और किसके बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय आपका लग जाएगा। तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट क्यों लगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। ओके गाइस, चलिए अगले आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा 15√2 इज इक्वल टू, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, 2a²। तो ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ए और 2 अंडर रूट 2 बना रहेगा, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट कटा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, 15 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी जो है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। तो मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है और 50 किलोमीटर कहाँ चलाता है, पूर्व दिशा की ओर। वह दाएं घुमा और 30 किलोमीटर गया, तो दायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, और कितना गया, 30 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर चला, तो पश्चिम की ओर ऐसे जाएगा, कितना चला, 10 किलोमीटर। अब वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है, तो ये दूरी बतानी कितनी हो जाएगी। तो कैसे करोगे, तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं छोटा सा। तो ये जब दूरी यहाँ पर 30 है तो ये भी दूरी ये 30 हो जाएगी, और ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, ये यहाँ तक की तो नीचे 10 है या 10 हो गई, और टोटल दूरी थी आपके 50, तो 50 में से 10 घटाएंगे तो आपके आंसर कितना हो जाएगा, 40। तो हमें देखिए लंब भी पता है, आधार भी पता है, हमें कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट आधार स्क्वायर, आधार कितना है आपका, 40 हो जाएगा, तो 40 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना हो जाएगा, 30 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 900, सॉरी ये हो जाएगा 1600 प्लस 900, तो 2500 आ जाएगा, और बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो दिशाओं का ज्ञान आपका कैसा कैसा है, देखिए ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम, ऊपर वाला क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे वाला दक्षिण होता है। अब देखिए पूरब और उत्तर के बीच को क्या कहते हैं, उत्तर पूरब कहते हैं, और पश्चिम उत्तर के बीच को क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम कहते हैं, और नीचे से दक्षिण पश्चिम के बीच को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम, और पूरब और दक्षिण के बीच की डायरेक्शन को क्या कहते हैं, दक्षिण पूरब। तो ये होता है, तो ऐसे आपको करना है। तो देखिए राजू जो है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है। तो मान लेते हैं राजू यहाँ से चला उत्तर की ओर 20 किलोमीटर, उत्तर ऊपर की ओर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ऊपर की ओर चला। फिर क्या कहता है, फिर भाई अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला, तो दाएं आपका इधर हो जाएगा, कितना चला, 20 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूरब दिशा में चलता है। तो देखिए उत्तर पूरब दिशा क्या होती है, सबसे पहले तो मैंने अभी अभी ऊपर बताया था, उत्तर आपकी देखिए ये होती है पूरब दिशा, और उत्तर ऊपर होती है, और इसके बीच की दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब दिशा आपकी ऐसी हो जाएगी, कितना चलता है, 10 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, फिर वह दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। तो दायां अगर मुड़ाएं यहाँ से तो कैसे मुड़ेगा, नीचे की तरफ मुड़ेगा, कितना घूमेगा, 20 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। तो दायां आपका कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, कितना चला, 20 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, फिर वह अपनी बाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। तो बायां आपका इधर तरफ से कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ, और कितना चलता है, 20 किलोमीटर। अब राजू का मुंह किस दिशा की ओर है,
तो देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली आपका नीचे की तरफ कोई कौन सी दिशा होगी, तो ऐसे ही एक फिगर बना लेंगे। तो यहाँ से ये होता है आपका पूरब, नीचे होता है दक्षिण। तो दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिण पूरब। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण पूरब। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर, दक्षिण पूरब इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है गाजर भोजन वनस्पति को कौन सी आकृति निरूपित करती है। तो ऑप्शन है क्यों, देखिए अंदर जो हो जाएगा आपका गोला वाला, ये जो हो जाएगा छोटा वाला, ये हो जाएगा आपका गाजर, और गाजर के बाद आपका दूसरा वाला हो जाएगा वनस्पति, और तीसरा वाला हो जाएगा भोजन। क्योंकि आप गाजर को ही, वनस्पति को भी क्या बनाते हैं, भोजन। तो सबसे बड़ा जो पोर्शन होगा वो भोजन वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्या कहता है, किस शहर को हार्ट ऑफ हरियाणा नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जींद। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन बी रेवाड़ी। राज्य के किस नगर का प्राचीन नाम सर्प दमन है। तो ऑप्शन ए सफीदो। हरियाणा में ताजेवाला से कौन सी नहर निकलती है। ऑप्शन बी पश्चिमी यमुना नहर। राज्य में चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है। तो ऑप्शन सी महेंद्रगढ़। क्वेश्चन क्या कहता है, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यमुनानगर। चौवन ऋषि की स्मृति में किस पहाड़ी पर मेला लगता है। तो ढोसी पहाड़ी। हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी विभागों तथा बोर्ड निगमों की गाड़ियों व स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस कब तक इलेक्ट्रिक करने की योजना बनाई है। तो वर्ष 2024। निम्न में से कौन सी प्राचीन फसल है। तो धान। पार्श्व गायक सोनू निगम इस जिले के हैं। तो फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिस्कशन वाज बाउंड अप आफ्टर ए लॉन्ग फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यू, विच बर्ड बेस्ट एक्सप्रेशन द अंडरलाइंड बर्ड। तो बाउंड अप का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी कंक्लूडेड। अगला है रीअरेंज द जम्बल्ड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड मार्क योर रिस्पॉन्स। तो देखिए ये आपके सेंटेंस दिए गए हैं, इसको आपको रीअरेंजमेंट करना है। तो पहले देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, पहले पी वाला आएगा द स्पिरिट ऑफ मैन हैज़ स्लोली एंड, उसके बाद क्यू वाला आएगा एंड पेनफुल्ली सर माउंटेन एंड हिज, उसके बाद क्या आएगा, आर वाला आएगा ग्रोइंग इंटेलिजेंस हैज़ फेस्ड, उसके बाद लास्ट ऑल द ऑब्स्टल सॉरी दैट हैव कम इन हिज बे सक्सेसफुली। ओके गाइस, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ये शब्द पठनीय है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। पठनीय क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी विशेषण। मेरा भाई संजू से पत्र लिखवाता है, वाक्य में लिखवाता कौन सी क्रिया है। तो ऑप्शन सी प्रेरणार्थक। निम्न में तद्भव शब्द है। तो नेह। पीताम्बर में कौन सा समास है। तो बहुब्री। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टेढ़ी खीर मुहावरे का उचित अर्थ है। तो कठिन कार्य। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।